बेटा दिन दहाड़े मारा गया था, रोड पे मारा था, एकदम मारा है। मेरा बेटा तड़पता छोड़ दिया पर किसी ने नहीं उठाया। मेरा बेटा आज जिंदा होता, मैं पैसा लगाती, ठीक करती, पर तड़पता रहा। किसी ने मेरा बेटा उठा के हॉस्पिटल में भर्ती करते। उसका भाई अजय के किसी ने चाकू मार दिया। कहीं दूर नहीं था, यहीं रोड पे बीच में मार के गया। मुझे फोन करा था कि भाई मेरे चाकू लग गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार। मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। हमने आपको एक वीडियो दिखाई थी सागरपुर की, जिसमें देखा गया था कि दो नाबालिग लड़कों पर जो है चाकू से वार कर दिए गए थे, और जिसका नाम जो है अजय बताया जा रहा है, जिसकी मौत हो चुकी है, और दूसरा लकी बताया जा रहा है, वो इस वक्त गंभीर अवस्था में और अस्पताल में भर्ती है। अब मेरे साथ यहाँ पे अजय के परिवार वाले मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और आखिर ये पूरा मामला था क्या, इसको जानने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। सर क्या नाम? किशनपाल। सर क्या हुआ था, पूरा मामला क्या है? हमको नहीं पता, हमको किसी मैटर की पता नहीं है, हम सब ड्यूटी पे थे। तो आपका बेटा उस वक्त स्कूल नहीं गया हुआ था? नहीं, स्कूल जाता ही नहीं था। गाड़ी सीख रहा था मेरा बेटा, मोटरसाइकिल की गाड़ी सीख रहा था, पढ़ाई नहीं कर रहा था, पढ़ाई में फेल हो गया था 9th में। तो हम बोले बेटा तू पढ़ाई नहीं करेगा, कोई बात नहीं, चल तेरे को काम सिखाते हैं। गाड़ी मोटरसाइकिल पे हमने जाने लगा था। वो हम कोई थे नहीं, ना हमें पता है, नहीं हमें कोई दोस्त की पता है, नहीं हमें ये पता थी कुछ बात की। मेरा बेटा मारा गया, मेरा बेटा दिन दहाड़े मारा गया था, रोड पे मारा था, एकदम मारा है। मेरा बेटा तड़पता छोड़ दिया पर किसी ने नहीं उठाया। अरे किसी का माँ का बेटा कोई उठा तो सकता। मेरा बेटा आज जिंदा होता, मैं पैसा लगाती, ठीक करती, पर तड़पता रहा। किसी ने मेरा बेटा उठा के हॉस्पिटल में भर्ती करते। मुझे कुछ नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए। मेरा बेटा मारा था, उसको इंसाफ चाहिए, फांसी चाहिए। कितने लोग थे जिन्होंने चाकू से वार किया? जब हम मौके पे नहीं थे, हमें नहीं पता। आपने सीसीटीवी वो देखी, फुटेज नहीं देखी है आप? हमने नहीं देखी। कितने साल का था आपका बेटा? 16 साल का था। 16 साल का था। जिन्होंने वार किया था वो सब नाबालिग? मुझे नहीं पता, नहीं हम देखे, नहीं हम जानते हैं, ना हमें पता है, ना मेरे बेटे की कोई दुश्मनी थी, ना मैं दोस्त जानती हूँ, ना मेरा दोस्त घर पे आए कोई, नहीं वो जाता था नहीं आता था, मुझे कुछ पता ही नहीं है। वो जब स्कूल नहीं गए थे, घर पे ही थे, तो वो उधर कैसे पहुँचे? पता नहीं, कोई उनको घर से बुलाने आया? लाने आया होगा। इनसे पीछे कोई ना कोई बुला के ले गया। ये सारे लोग ड्यूटी पे थे, ठीक है। इनसे पीछे जो कुछ काम हुआ पीछे ही हुआ है। इनके सामने होता तो नहीं पता पड़ता, यहाँ तो कोई दोस्ती होती तब भी पता पड़ता, मगर इतना पता है इनको 2 दिन से उनकी तबीयत खराब थी। उनकी तबीयत भी? 2 दिन से तबीयत खराब थी, मगर ये है इनको और हमको इंसाफ चाहिए। बस जिन लोगों ने हादसा किया है हमें इंसाफ चाहिए। सर मतलब जिन लोगों ने मारा है वो भी नाबालिग बताए जा रहे हैं? हमें ये भी नहीं पता, हमें ये भी नहीं पता कि वो नाबालिग हैं या बालिग हैं, ये भी नहीं पता पड़ा, क्योंकि हमने नहीं देखा ना इन्होंने देखा। हम सारे लोग ड्यूटी पे थे। सीसीटीवी फुटेज आई है, वो आप लोगों ने देखी है? उसमें किसी की आप पहचान कर पा रहे हैं कि वो जान? वो हमारी जानकारी की नहीं है ना, कोई भी जानकारी की नहीं है। हम अनजान इंसान हैं, मजदूरी करते हैं और किराए पे मकान हमारा यहाँ पे। अपना मकान होता अगर शायद हमारा कोई बताता तो ठीक है, यहाँ हमारे कोई जानने वाला है नहीं, मजदूर आदमी है, सारी बात ये है। बताया जा रहा है किसी लड़की के चक्कर में ये सब कुछ हुआ। लड़की कौन? 16 साल का बच्चा किस लड़की से क्या बात कर सकता है? एक बात तो तुम्हें पता होगा, क्या बात करेगा किसी से वो। मगर ये इनको बस इंसाफ की ज़रूरत है। जिन लोगों ने हादसा किया उनको सालों को फांसी होनी चाहिए। अगर आप कुछ नहीं कर सकते उसके बाद में हम कार्रवाई करो, मगर ये है कि इनको फांसी चाहिए। ऐसा हादसा किया कि शायद आप देखोगे, वीडियो वगैरह है हमारे पास, सब कुछ है। आज मेरा बेटा गया, किसी और का नहीं जाएगा क्या? कोई नहीं तड़पेगा क्या? आज मेरा बेटा बीच रोड पे मार के गए थे, कहीं दूर नहीं था, यहीं रोड पे बीच में मार के गए। चौड़ी गली थी। 50 की भीड़ में कोई इंसान मर जाए, मजदूर आदमी, कोई पैसा वाला मरता है तो 50 जन इकट्ठे होते हैं यहाँ पे। ये मजदूर आदमी तभी तो इकट्ठे हो पाए यहाँ पे। सब लोग थे, वो तमाशा बना देख रहे थे, पर किसी ने मदद नहीं? किसी ने मदद नहीं किया। हमें बस इंसाफ चाहिए, उनको कम से कम फांसी होनी चाहिए गरीब के हिसाब से हमारे, क्योंकि हम इस बात से परेशान हैं। नहीं तो हमें किसी के बारे में जानकारी है और इनको ये नहीं पता किससे क्या बात हुई है। आज तक हमें ये नहीं पता ना, ये पता हमारे भाई की किससे क्या दोस्त है, हमारे बेटे ही है वो भी। हमें वजह भी नहीं पता चली कि क्यों मारा, दुश्मनी कोई? कुछ भी नहीं पता, हमें कुछ भी पता नहीं पड़ रहा। बताया जाता है यहाँ पे आए दिन ऐसे जो है हादसे होते रहते हैं, बच्चे जो है नाबालिग बच्चे नशा वगैरह करते हैं। अरे वो 16 साल का बच्चा क्या नशा करेगा? पूरे परिवार में तो कोई नशा करता नहीं है, मगर यही समस्या हमें क्या कहते हैं, हमें इतनी जानकारी नहीं है। क्या कहते हैं कि शायद इसको पीछे कौन लेके गया है, मगर इतना पता है कि शायद कोई लेके गया है, गली में भी घुमाए जाए, सीसीटीवी कैमरे में भी आया कि शायद गली में कोई बंदा लेके गया है इसको, मगर हमको
उसके भी नहीं पता कि कौन इंसान को उसके लेने गए। हमें तो इतना पड़ा पर 5:30 बजे खबर पड़ी है इनको भी, लड़की के बाप को भी 5:30 बजे खबर पड़ी है। आपको 5:30 बजे कॉल आया था? जब छुट्टी करके आए थे जब हमें कॉल आई है। पुलिस की कॉल आई थी? नहीं मैं साड़ू की। हाँ पुलिस कब तक आई थी फिर? पुलिस कम से कम 1 घंटे बाद आई है, कम तब से तक कम। तो उनको लेके जा चुके थे। हाँ जी। तो उन्होंने वहीं पे दम तोड़ दिया था या हॉस्पिटल जाना? सुनो, ये भी नहीं पता कहाँ दम तोड़ा था। हम गए थे, वो ख़त्म ही मिला था हमें। हमारा बेटा वहाँ ख़त्म ही मिला था। हमें ये नहीं पता कि यहाँ उसको मौके पे ही दम तोड़ दिया था कि शायद वहाँ जाके तोड़ा है, कुछ भी नहीं पता पड़ा हमें। सर आप उनके भाई हैं? हेलो दीदी। आपने सीसीटीवी फुटेज देखी है तो उसमें आप किसी की पहचान कर पा रहे हो कि वो जो जिन्होंने मारा है नाबालिग लड़को? नहीं उनमें से मैं किसी को नहीं जानता। आपकी किसी की पहचान है? तो आपके भाई की किसी से कोई दुश्मनी वगैरह? नहीं मेरा भाई बहुत अच्छा था, किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी उसकी। और जो वो दूसरा लड़का था लक्की, वो उसका दोस्त था आपके भाई का, तो उसकी किसी से दुश्मनी? उसके बारे में मैं नहीं जानता। अचानक से ऐसे गली से आए हो, चाकू मार दिया? ये सब अचानक से हुआ है। मुझे इनके झगड़ों का भी पता नहीं क्या झगड़ा था, क्या कैसे मार गए ये भी नहीं पता। अचानक से मेरे पापा का कॉल आया था, मैं काम पे था, मेरे पापा का कॉल आया मुझ पे, कह रहे तेरे भाई के चाकू मार दिया है। तो मैं तुरंत अपनी मम्मी को लेके हॉस्पिटल गया, मम्मी पापा और मौसा को लेके, और वहाँ पे मेरा भाई ख़त्म हो मिला था मुझे। किसी से कोई दुश्मनी वगैरह नहीं है, बट फिर अचानक? मेरे भाई की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। आप इसी इलाके में? आपसे बोलता हूँ, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारे बच्चे को प्यार चाहिए और हमारे बच्चों को इंसाफ चाहिए। आपसे खुश सरकार से चाहिए, मगर ये पुलिस वाले कोई बात नहीं कर रहे हमारे से, अभी नहीं कर रहे। उसने किसी ने पैसे दे दिए हों तो हमको प्यार चाहिए, हमारा बेटा चाहिए। किसी का बेटा जाता है तो उसको मालूम पड़ता है, बहन भाई तुम्हारा हो मेरा भी हो, कालीचंद नाम है मेरा, कोई गंद नहीं। बहन हमको प्यार चाहिए, बहन हमको प्यार चाहिए। सारी बात यह है कि हमें इंसाफ चाहिए। आज गरीबों के साथ में हो रहा है तो आज तो हमारे साथ में होगा, कल को इनके साथ में होगा, फिर किसी के साथ में होगा। तो फिर ऐसा आगे भी ना हो, ऐसा हादसा किसी के साथ में ना हो, लड़के के साथ। ऐसे इंसानों के साथ में फांसी होनी चाहिए, क्योंकि अगेला को ध्यान रखें, ठीक है। क्योंकि समाज में कोई छोटा है कोई बड़ा है तो इनको फांसी होनी चाहिए। अगेला को मेरी बहन है, मेरी बेटी है, या मेरी बुआ है, या मेरी भाभी है, तो इन सब के लिए कह रहा हूँ मैं, हमारा सबसे ये रिक्वेस्ट है, इनके लोगों को फांसी होनी चाहिए, क्योंकि आगे को सारे लोग सतर्क रहेंगे। क्या कहते हैं, ऐसा काम हम नहीं कर पाए। तो अभी वो तीनों के तीनों फरार है, कोई पकड़ा नहीं गया? तीनों के तीनों फरार हैं और हमारी पुलिस भी कोई हमारी अभी तक सुनवाई नहीं की है, ना उन्होंने हमें कोई बात बताई है, कोई ना कोई ये पता है हमें कोई पकड़ा गया है, वो भी हमें अभी तक कोई जवाब मिला नहीं है। तो कौन से थाने में ये केस? ये सागरपुर थाने में। तो वहाँ पे किसी भी पुलिस वाले ने आपको कुछ भी नहीं बोला? SHO ने भी? अभी तक कुछ नहीं पता हमें, नहीं तो हमें ये पता कि वो कार्रवाई कर रहे हैं या ना कर रहे हैं, कुछ पता नहीं पड़ा। कोई आश्वासन भी नहीं दिया आप? नहीं अभी तक नहीं बताया, कुछ भी नहीं पता पड़ा हमें। तो पुलिस डील दिखाती हुई आपको नजर आ रही है? हाँ बस ये है कि भाई अपने वो 420 पूरी कर रहे हैं, मगर ये आज तीसरा दिन है, तीसरे दिन में कोई बंदा पकड़ना चाहिए। सारी पुलिस की तो इतनी बड़ी पहुंच होती है कि शायद हिंदुस्तान से भी पकड़ के ला सकती है, मगर उन्हें कोई भी अभी हमें, जब हमारा बेटा ख़त्म हुआ तो हमें पता कि हमारे दिल पे क्या बीत रही है। क्योंकि CCTV फुटेज है उसमें साफ तौर पे नजर आ रहा है और सबके पास वो फुटेज है, सबने देखी भी है, फिर भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। वो हमारे पास भी है, पुलिस कार्रवाई नहीं करे, तो पुलिस कार्रवाई नहीं करे तो पुलिस के खिलाफ हम भी हो जाएंगे। फिर क्या कहते हैं, हम पुलिस के खिलाफ ना होना पड़ेगा, क्योंकि 3 दिन हो गए, 3 दिन को अभी तक हमें ये नहीं बताया कोई पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया। कोई पकड़ा जाता तो हमें थोड़ी तसल्ली होती कि पकड़ा गया। पुलिस भी वही खामोशी है। हम क्या कहेंगे कि दिन दहाड़े इस इलाके में ऐसा ये घटना हो? दिन दहाड़े ही हुई है, दिन में ऐसा होगा तो फिर रात में कितने मारे जाएंगे? तो यहाँ पे मतलब ये जो नाबालिग लड़के हैं यहाँ पे नशा वगैरह नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते। जिन्होंने मारा था वो सारे नाबालिग बताए? सोसाइटी है यहाँ से वहाँ तक, यहाँ से ले जाके दूसरी जगह मारा है। यहाँ से इधर पार्क की साइड में मारा है, यहाँ से ले जाने के बाद में ये नहीं पता कौन बुलाने आया है, कौन लेने के आया है, क्योंकि सारे लोग ड्यूटी पे थे। मरने के बाद में पता पड़ी है 5:30 बजे कि भाई अजय के किसी ने चाकू मार दिया। तब सारे लोग हम यहाँ से गए तो हमें वहाँ उसकी मृत्यु मिली है वैसे हमारे भाई। और जो लकी है वो इस वक्त कहाँ पे है? उसको भी नहीं जानते हम, आप नहीं जानते? नहीं जानते, नहीं हम जानते, नहीं ये जानते, नहीं ये जानते। लक्की है या लक्की का कोई दोस्त है, हम ये भी नहीं जानते, क्योंकि हम परदेसी आदमी हैं, यहाँ मजदूरी करते हैं, अपना पेट पालते हैं बस। तो क्या नाम है? राकेश नाम है। आप उन लोगों को हॉस्पिटल लेके गए? हाँ जी, दोनों को हॉस्पिटल लेके गए थे, एक लक्की और अजय को। तो भगत हॉस्पिटल लेके गए थे, तो भगत हॉस्पिटल में अजय को मरा घोषित कर दिया गया था और लक्की का ट्रीटमेंट उन्होंने थोड़ा बहुत करके उसको ट्रॉमा हॉस्पिटल भेजने के लिए कहा था। तो वहाँ से मैं ट्रॉमा हॉस्पिटल लेके गया, जहाँ पे लक्की का इलाज हुआ और वो अभी खतरे से बाहर है, सही है। लेकिन वही है
ऑन द स्पॉट जो हुआ उसके पुलिस वगैरह कुछ भी नहीं पहुंची थी। बाद में आई है पुलिस भगत हॉस्पिटल के पास, जो उन्होंने बाद इंक्वायरी करी, कोई भी लड़का भी पकड़ा नहीं गया है। और उसके पापा वहाँ मौजूद थे, तो उनके पापा को हमने पकड़वा दिया था पुलिस के हाथ से। कितने लोग थे वहाँ? कितनों ने मारा? ये नहीं कह सकता मैं कुछ भी, क्योंकि जब तक हम पहुँचे थे तो दोनों लेटे हुए थे। लक्की है वो हमारा पड़ोसी है, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करा था कि भाई मेरे चाकू लग गया है, तो हम वहाँ गए थे। तो जब तक उसको उठाया फिर हम उसे लेके गए, तो उसे हमने बचा दिया। लकी ने आपको खुद फ़ोन करके बुलाया? हाँ जी, मेरे को बुलाया था। मेरे साथ अभिषेक है, वो और मैं और एमडी, हम तीनों उसको लेके हॉस्पिटल गए थे। तो और पुलिस वालों ने एमडी को भी रोक रखा था और फिर उसको भी छोड़ दिया। जब शिकायत होगी तो उसको भी छोड़ दिया। जो आरोपी थे अभी तक पकड़े नहीं गए? नहीं, कोई भी नहीं पकड़ा गया। तीन थे, 5 थे, ये तो अभी पुलिस वाले बताएंगे, लेकिन मारने वालों में 2 या 3 का हाथ है, वो कोई भी नहीं पकड़ा गया है। तो ये सब दोस्त थे लकी के? नहीं, ये लकी बताएगा अभी जब वो होश में आ जाएगा, या उसकी मम्मी बताएगी। अभी थोड़ी देर में आ रही है उसकी मम्मी, तो वही बताएगी। आपको पता नहीं है कि हमला क्यों किया गया था, किस वजह? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं पता था। बस घर पे बैठा हुआ था, फ़ोन आया तो इतने भागते हुए गए मैम, और फिर उसको लेके सीधा हॉस्पिटल गए। आप लकी के पड़ोसी हैं, उस लकी ने आपको खुद फ़ोन कर? हाँ जी, हाँ, वो छोटे भाई की तरह हम उसको रखते थे। वो आता था हमारे घर पे बैठना उठना, तो इसी चक्कर में उन्होंने हमें फ़ोन करा, तो हम उसे डायरेक्ट ही लेके गए। फिर इलाज हुआ, अब तो सही है, खतरे से बाहर है। कौन सा हॉस्पिटल? ट्रॉमा एम्स इमरजेंसी वार्ड। तो हम लोग मौजूद थे और हमने अजय के परिवार वालों से जाना, मगर हैरानी की बात तो ये है कि ये लोग जानते ही नहीं है कि लकी कौन है, जो इस वक्त जो है गंभीर अवस्था में है। आपने ये भी देखा कि दिन दिहाड़े जो है इस चाकूबाजी को अंजाम दिया गया है नाबालिग लड़कों द्वारा, और ना ही ये नाबालिग लड़कों को जानते हैं। और ये जो मैटर था पूरा कि लड़की की वजह से है इस चाकूबाजी को अंजाम दिया गया था, परिवार वालों को ये कहना है ना वो लड़की को जानते हैं ना वो लकी को जानते हैं। और अजय जो है वो उन्होंने बताया कि अजय जो है वो उस वक्त घर पे मौजूद था, और वो कैसे जो है उस गली तक पहुंचा इन लोगों को ये भी यहाँ पर नहीं पता है। मगर किस तरीके से आपने देखा माँ जो है यहाँ पर इंसाफ मांगती नज़र आ रही है कि उसके बेटे को जो है यहाँ पर इंसाफ मिले, क्योंकि लोगों ने यहाँ पर कोई मदद नहीं करी, वो सिर्फ तमाशा बनने जो है खड़े वहाँ पर देखते रहे, और वो कितनी देर तक वहाँ पर तड़पता रहा। और ये भी बताया जा रहा है कि लकी ने जो है खुद फ़ोन करके अपने पड़ोसियों को बुलाया, और पड़ोसी जब आए और उनको अस्पताल लेके गए। पुलिस जो है अभी तक इस चीज़ को लेकर कोई कार्रवाई करती जो है नज़र नहीं आ रही है। थाना यहाँ का जो है सागरपुर पड़ता है। अब इस पूरी खबर को लेकर आपकी जो कुछ राय है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए तेज तरार के साथ। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।